सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। आज आगे की रामायण आप लोगों के सामने रखूंगी। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में आनंद हुआ। भरत जी को धन्य धन्य कहकर देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। तीर्थराज प्रयाग के निवासी वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और सन्यासी 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। रामचंद्र जी के सुंदर गुणों को सुनते हुए भरत जी मुनीश्वर भारद्वाज के पास आए। भरत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर मुनि ने उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर अपनी छाती से लगा दिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया और फिर आसन दिया। वे सिर नवाकर बैठे, मानो भाग कर संकोच के घर में छिपना चाहते हो। भरत जी को यह बड़ा सोच था कि मुनि कुछ पूछेंगे। उनका सील और संकोच देखकर मुनि बोले, हे भरत, सुनो, हमने सब हाल सुन लिया है। विधाता की करतूत पर कुछ बस नहीं चलता। माता की करनी समझकर अपने जी में ग्लानि मत मानो। हे तात, इसमें कैकय का कुछ दोष नहीं है। उसकी बुद्धि सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि विद्वान लोक और वेद दोनों को ही मानते हैं। हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर लोक और वेद दोनों ही बढ़ाई पावेंगे। लोक और वेद दोनों के मत से सब कहते हैं, जिससे पिता राज्य दे वही पाता है। राजा सत्य प्रतिज्ञ थे, वे तुम्हें बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। श्री रामचंद्र जी का वन गमन भी अनर्थ की जड़ है, जिसे सुनकर सब संसार को दुख हुआ। भावी यश वे समझ रानी भी कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें कोई तुम्हारा तनिक भी अपराध बतावे तो यह नीच मूर्ख और दुष्ट है। जो तुम राज्य करते हो तो भी तुम्हें दोष न होता, रामचंद्र जी को भी सुनकर संतोष होता। हे भरत, अब तुमने बहुत ही भला किया। तुमको ऐसा करना ही उचित था। जगत में श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही संपूर्ण आनंद मंगलों की जड़ है। वे राम जी तुम्हारे धन, जीवन और प्राण हैं। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, यह तुम्हारे लिए अचरज की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और राम जी के प्यारे भाई हो। हे भरत, सुनो, श्री राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पाता दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी की जब सब रात अत्यंत प्रेम से तुम्हारी बड़ाई करते ही बीत गई। प्रयाग स्नान करते समय मैंने उनका मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी का तुम पर ऐसा प्रेम जैसा मूर्ख मनुष्य संसार में सुखपूर्वक जीने में प्रेम रखता हो। श्री राम जी की यह बहुत बढ़ाई नहीं है, क्योंकि वे तो शरणागत के कुटुंब का भी पालन करते वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो साक्षात श्री शरीरधारी श्री राम स्नेह ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तो यह कलंक और हमारे लिए उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ। वरन हे तात, तुम्हारा निर्मल यश नवीन चंद्रमा है और रामचंद्र जी के भक्त कुमुद और चकोर हैं। यह चंद्रमा सदैव उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। संसार रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, दिन दिन और दूना होगा। त्रैलोक्य रूपी चकवा यह इस यश रूपी चंद्रमा को देखकर बहुत प्रीति करेगा। प्रभु रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य भी उसकी शोभा में नहीं घटावेगा। यह चंद्रमा रात दिन सब किसी को सुख देने वाला होगा और कैकई का कुकर्म रूपी राहु भी उसे नहीं ग्रसेगा। यह रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है, गुरु के निरादर रूपी कलंक से दूषित नहीं है। रामचंद्र जी के भक्त अब उस अमृत से तृप्त हो जाएं। तुमने पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाए, जिसका स्मरण ही सब सुमंगलों की खान है। दशरथ जी के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, अधिक क्या, उनके समान संसार में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और संकोच वे के मैं बस स्वयं रामचंद्र जी आकर प्रकट हुए, जिन्हें शिव जी अपने हृदय के नेत्रों से देखकर तृप्त नहीं होते। आज की जो कथा है वो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, वै खानस बटु गही उदासी, कहहीं परस पर मिलि रस पाचा, भरत स्नेह शील सुचि साचा। सुरत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि पहि आहाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरतिमंत भाग्य निज लेखे। धाई उठाई लाए उरलीन्हे, दीनी असीस कृतारथ कीन्हे। आसन दीन नाई सिरु बैठे, कहत सकुच ग्रह सुन भजी बैठे। मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचु, बोले ऋषि लखे सीलु सकोचु। सुनत भरत हम सब सुधि पाई, विधि करतव
पर किछु न बरसाई। तुम गलान जिय जनि करहूँ, समुझि मातु कर तूती। ताति कह कई दोष नहीं, गई गिरामति धूती। यहूँ कहत बल भल कहि न कोहूँ, लोक वेद बुध सम्मत दोऊ। तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पाई हैं लोक वेद बढ़ाई। लोक वेद संबत सबु काही, जेहि पितु देहि राजु सोलाही। राहु सत्य व्रत तुम्हि बुलाई, देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला। सो भावी बस रानी अयानी, करि कुचाली अंतहु पक्षिताई तानी। ताहु तुम्हारे अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते हो राजु न तुम्हि न दोषु, राम ही होत सुनत संदोषु। अब अति कीने हो भरत भला, तुम्हि उचित मत एहूँ। सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सनेहूँ। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हि समाना। यह तुम्हारे आचर जन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनौ भरत रघुवर मन माही, प्रेम पातु तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निसि सब तुम्हि सराहत बीती। जाना मर मुन हाथ प्रयागा, गन हुई तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ जनर के। यह अधिक रघुवीर बड़ाई, परत कुटुम्ब बाल पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर इतेहूँ, धरे देह जनु राम सनेहूँ। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेशु। राम भगति रस हित, भाया समऊ गणेशु। नव विधु विमल तात जसु, तोरा रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथ अहि सबहु का, घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना। कोकत लोक प्रीति अति करहि, प्रभु प्रताप रवि छबिहि न हरिहि। निस दिन सुखद सदा सब काहू, घसहि न के कय कर तबु राहू। पूरन राम सुपेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूसा। राम भगत अब अमिय अघाहू, कीन्हु सुलभ सुधा बसुधाहू। भूप भगीरथ सुर सरि आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरन न जाहि, अधिकु कहा जहि सम जग नाही। जासु स्नेह सकोच बसा, राम प्रकट भय आई। जे हरहि नयन निय कबहु, निरखे नहीं आहाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। तो आज की कथा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इससे आगे कथा के साथ आपको कल को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए